जी हाँ दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल इंस्पेक्टर सुनील में। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, हेल्दी होंगे। दोस्तों हाँ जी, आप जो पढ़ रहे हैं थंबनेल में कि 100 में 100 चाहिए, तो इस वीडियो को पूरा देखिए। जी हाँ, यह चैलेंज है, गारंटी है कि यदि आप इस वीडियो को देखते हैं और या आप पढ़े हैं, अच्छी तरह से पढ़ाई किए हैं, तो यदि यह पूरा वीडियो आप देखते हैं उसके बाद ही दोस्तों आप 100 में 100 कर सकते हैं। यदि आप नहीं पूरा का पूरा वीडियो देखते हैं तो हो सकता है कि आपका 5-10 मार्क्स कम भी हो जाए। और यदि आप थोड़ा बहुत कम भी पढ़े हैं तो आपके लिए भी यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पूरा का पूरा वीडियो देखना है, एक भी सेकंड स्किप नहीं करना है। और मैं गारंटी देता हूं कि यदि आप इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा तो 5 या 10 मार्क्स तो आपका ऐसे ही बढ़ जाएगा। यह गारंटी है, यह मेरा चैलेंज है, यह तो बढ़ना ही है दोस्तों। इसका हम ट्रिक लास्ट में बताएंगे कि यह आपका 10 मार्क्स कैसे बढ़ेगा। पहले तो यह 10 मार्क्स बढ़ाने के लिए भी जो बात हम बताने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप, वह पूरा आपको देखना जरूरी है। पूरा बातों को आप स्टेप बाय स्टेप देखिएगा तभी आपका यह 10 मार्क्स बढ़ेगा दोस्तों। डायरेक्ट भगा के ही अंत में चले जाइएगा, उससे कुछ नहीं होने वाला है। आपको पूरा वीडियो देखना है, उसके बाद ही आपको समझ में आएगा। सो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ दोस्तों वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, तो सबसे पहला नंबर काम आपको क्या करना है दोस्तों। सबसे पहला नंबर काम आपको यह करना है दोस्तों कि एग्जाम में आप या तो काला पेन से लिखिए या तो नीला पेन से लिखिए, जिसे आप लोग ब्लैक और ब्लू भी कहते हैं। या तो आप काला पेन से लिखिए और या तो नीला पेन से लिखिए, ब्लू पेन से लिखिए। आप कभी भी दोस्तों भूल कर भी हरा पेन या रेड पेन, लाल पेन, इसका उपयोग आपको भूल कर भी नहीं करना है। यदि ये इस पेन का उपयोग करते हैं दोस्तों तो हो सकता है आपका नंबर भी काट लिया जाए। यदि 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो हो सकता है 2 ही मार्क्स मिले, या हो सकता है कि 0 ही मिले दोस्तों। इसीलिए एग्जाम हॉल में आप कभी भी जाइए तो केवल काले एवं नीले पेन का ही उपयोग कीजिए। इससे होगा क्या कि आपका कॉपी बहुत अच्छा लगता है देखने में, और रेड पेन का यूज करना अलाउ भी नहीं होता है दोस्तों। इसलिए आप केवल हरा या ब्लू पेन का ही हरा पेन का उपयोग नहीं करना है। या तो आप काले पेन का उपयोग कीजिए या तो दोस्तों आप ब्लू पेन का ही उपयोग कीजिएगा। वो भी कौन सा पेन, ऐसा नहीं है कि जब आप एग्जाम देने गए तो आप पेन खरीद लीजिए, नहीं। कभी भी आप एग्जाम देने जाइए दोस्तों, जो पेन से आप पहले से लिख रहे हैं, आप क्या कीजिए, एग्जाम से 10 दिन 15 दिन पहले से डेली एक एक पेन से लिखिए और उस पेन को आप रख लीजिए। इससे होता क्या है कि पेन जो थोड़ा 1-2 पेज पे चला रहता है ना, तो उसका स्पीड बढ़ा रहता है दोस्तों। इसलिए पुराना पेन से ही एग्जाम में लिखिए, उसका स्पीड बढ़ा रहेगा और थोड़ा डार्क भी लिखाता है, उससे देखने में खूबसूरत लगता रहता है कॉपी दोस्तों, ठीक है। तो आप जब कभी भी एग्जाम देने जाइए तो या तो काले पेन का उपयोग कीजिए या तो नीले पेन का उपयोग कीजिएगा दोस्तों। इससे आपका कॉपी खूबसूरत लगेगा। जैसे ही आपका कॉपी खूबसूरत लगेगा तो एग्जामिनर खुश होकर आपको नंबर भी देगा दोस्तों। चलिए अब अगला देखते हैं कि आगे आपको क्या करना है अपना नंबर और 100 में 100 करने के लिए और बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो अब जो हमारा आया है वह सबसे इंपॉर्टेंट है, यह तो आपको भूल कर भी नहीं करना है। देखिए क्या है सबसे पहला नंबर कि एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। क्वेश्चन यदि आप छोड़ते हैं तभी आपका नंबर कट जाएगा। क्वेश्चन तो आपको किसी भी हालत में नहीं छोड़ना है, एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। भले ही आप दूसरे क्वेश्चन का आंसर उसके जगह पे लिखिए और लास्ट में जो ही क्वेश्चन है वही लिखिए कि वही कहते हैं, लेकिन क्वेश्चन एक भी नहीं छोड़ना है। और एक बात और, नहीं छोड़ने का मतलब यह नहीं है कि आप कुछ भी लिख दीजिए। कितना बच्चों से आप सुनते होंगे कि वह बोलता है कि हम गाना लिख के आ गए या गाली लिख के आ गए या जो भी है। तो ये सब झूठ फूस फालतू का चीज़ जो है वह आपको नहीं लिखना है। आपको क्या करना है कि क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, बशर्ते करना क्या है, एक चीज़ आप याद रखिएगा कि क्वेश्चन से रिलेटेड ही आपको जवाब देना है। यह नहीं कि क्वेश्चन पूछ दिया कि विद्युत धारा किसे कहते हैं, आप भोजपुरी गाना लिख दीजिएगा। ऐसा नहीं ना होगा। भोजपुरी गाना लिखने से पूरा नंबर मिलेगा नहीं ना मिलेगा। इसलिए गाना नहीं लिखना है दोस्तों, वह संगीत का चीज़ है, ठीक है ना। तो भौतिकी का क्वेश्चन है तो आप भौतिकी से रिलेटेड ही जवाब दीजिए। भले उस क्वेश्चन का जवाब नहीं है, दूसरे क्वेश्चन का है, लेकिन लास्ट में लिखिए कि विद्युत धारा ही कहते हैं। लेकिन क्वेश्चन आपको एक भी नहीं छोड़ना है, प्रश्न किसी भी हालत में एक भी आपको नहीं छोड़ना है। क्योंकि एक कहावत भी है, याद रखिएगा आप, कि न से अच्छा कुछ भी तो होता है। कोई चीज़ हमारे पास ना है, इससे अच्छा कुछ है तो ठीक है ना। तो कुछ ना कुछ तो रहना चाहिए। तो इसीलिए छोड़ना नहीं है। छोड़ दीजिएगा तो आपका तो 0 मार्क्स फिक्स हो गया। छोड़ने से तो 0 मिलेगा, जब तुम लिखोगे ही नहीं कुछ तब तो 0 मार्क्स मिलेगा। यदि आप कुछ ना कुछ लिख के आ जाइएगा तो हो सकता है कि यदि 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको 1 ही मिल जाए। यदि ऐसे यदि आप 10 क्वेश्चन का जवाब देते हैं तो 10 नंबर आपका वैसे ही बढ़ जाता है। तो इसीलिए क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है, एक भी क्वेश्चन किसी भी हालत में नहीं छोड़ना है दोस्तों। उसके बाद यह तो हो गया आपका सब्जेक्टिव का। जब आप ऑब्जेक्टिव में आते हैं दोस्तों, तो ऑब्जेक्टिव में अभी क्या हो गया है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन डबल हो गया है आपका। जैसे यदि आपको ऑब्जेक्टिव में क्लास 10th का बात कर रहे हैं कि 50 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव है तो आपसे 100 क्वेश्चन पूछा जाता है।
यदि क्वेश्चन 50 नंबर का है, 50 को बनाना है, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन वह कितना रहता है, 100 रहता है दोस्तों। तो यह क्या है, आपके लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है 100 में 100 करने का, रिजल्ट बेहतर करने का। तो क्योंकि आप देखिए, जब हम लोग एग्जाम दिए थे उस समय क्या था कि हम लोगों को 17 का ऑब्जेक्टिव बनाना रहता था, तो 17 ही क्वेश्चन रहता था। लेकिन आपका क्या है, आपका यदि 50 बनाना है तो 100 ऑब्जेक्टिव है। तो यह कितना बड़ा प्लस पॉइंट है बताइए, कि कोई 100 क्वेश्चन में से ही आपको 50 क्वेश्चन बनाना है। तो इसके लिए आप क्या कीजिएगा, सो समझिए। आप पहले तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, जब भी आपके हाथ में क्वेश्चन मिलेगा दोस्तों, तो आप उसका जो दिशा निर्देश रहता है उसे आप पढ़िए, और उस पर लिखा रहता है कि क्वेश्चन में जितना भी दिशा निर्देश है उसको पढ़ने के लिए आपको 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया रहता है, तो वह आप पढ़ लीजिएगा पूरा का पूरा। अब आते हैं ऑब्जेक्टिव पे कि देखिए उसका क्या करना है। तो आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन रहता है 100 और बनाना है आपको 50, केवल 50 बनाना है। तो आप सबसे पहले क्या कीजिए कि पहला नंबर क्वेश्चन से पढ़ना शुरू कीजिए, और पहला नंबर क्वेश्चन से पढ़ना जो आप शुरू कीजिएगा दोस्तों, तो पहला से 100वां नंबर क्वेश्चन तक पढ़ते जाइए। और जिस जिस क्वेश्चन का आंसर आपको लगे कि ये सही है, 100% आप श्योर है, कोई डाउट ही नहीं है उसमें, 100% आप श्योर है, तब आप क्या कीजिए, उस क्वेश्चन में OMR में नहीं टिक मारना है, क्वेश्चन में टिक मार लेना है कि इसका सी है तो सी में आप क्वेश्चन में टिक मार के रखिए। और मैं गारंटी कह रहा हूं कि यदि आप एवरेज स्टूडेंट भी है ना, तो आप अच्छा कर सकते हैं। यदि आप 100 का 100 क्वेश्चन पढ़ते हैं, तो यदि आप एवरेज स्टूडेंट भी है, तो आपका मिनिमम 40 बनेगा, मिनिमम 40 बनेगा। कम से कम 40 क्वेश्चन बनना ही है, 40 क्वेश्चन आपका ऐसे ही बन जाएगा दोस्तों। अब जो 10 क्वेश्चन बच गया, क्योंकि आपको तो 100 में 50 बनाना है, तो बाकी का जो 10 क्वेश्चन बच जाता है, तो एक बार आप क्या कीजिए, एक बार और पूरा क्वेश्चन को पढ़िए। और जब आप एक बार और पूरा क्वेश्चन को पढ़िएगा, तब आएगा डाउट वाला बात, कि आपको लगेगा क्या कि अरे हाँ, ये तो कहीं पे सुने हैं, ये तो सुना हुआ लग रहा है। तो जो लगे कि यह सुना हुआ लग रहा है, तो 10 को वैसे में ठीक लगा लीजिए दोस्तों। तो इससे होगा कि 40 का तो आपका 100% सही हो गया, जिसमें आप कन्फर्म थे। लेकिन यह 10 में डाउट है, तो 5 तो मिनिमम सही होगा ही, तो 45 आपका अच्छा बनेगा। यदि आप एवरेज भी स्टूडेंट है, तो आपका अच्छा मार्क्स बनेगा। इसलिए कभी भी आप क्वेश्चन को हल कीजिए, ऑब्जेक्टिव को, तो 100 क्वेश्चन है तो 100 क्वेश्चन को पढ़ना है। ये नहीं कि हम टिक लगाते गए गलती फलती, पता चला कि 50 को में हम 50 को लगा दिए, अब बाकी का 50 को में था 10 को 20 को हल्का हल्का जिसे हम आसानी से बना सकते थे, वह छूट गया। तो ऐसा नहीं करना है। तो क्वेश्चन को आपको पूरा पढ़ना है, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, पूरा का पूरा क्वेश्चन बनाना है दोस्तों, ठीक है। आगे आपको क्या काम करना है ये समझिए। आप भले ही कितना भी इंटेलिजेंट है, कितना भी आप तेज है, उससे मतलब नहीं है। आपका हैंड राइटिंग बढ़िया होना चाहिए। हैंड राइटिंग पे आप वर्क कीजिए, क्योंकि हैंड राइटिंग आपका अच्छा रहेगा, तभी आपका कॉपी अट्रैक्टिव लगेगा, खूबसूरत लगेगा। यदि आपका कॉपी दोस्तों अट्रैक्टिव नहीं लगता है, तो आपका वहाँ पे नंबर काट लिया जाता है, नंबर कम दिया जाता है। तो आप अपने हैंड राइटिंग पे काम कीजिए, कॉपी पे ऐसे लिखिए कि आपको ही देख के लगे कि वाह, हम क्या लिखे हैं, गजब का लिखे हैं, ऐसा लगना चाहिए। ऐसा लगेगा तब आपको नंबर मिलेगा। हैंड राइटिंग पे आप काम कीजिए, ठीक है, उससे कॉपी आपका अट्रैक्टिव लगेगा। अब आप क्या याद रखिएगा दोस्तों, कि 2 अंक वाला जितना भी क्वेश्चन रहता है, 2 अंक वाला जितना भी क्वेश्चन रहता है, उसका जवाब आपको 30 से 40 शब्द में देना है। 30 से 40 शब्द में देना है। कितना बच्चा क्या करता है, क्वेश्चन है 2 नंबर का, उसका जवाब देने लगेगा 80 शब्द में। अरे क्यों फालतू में समय बर्बाद कर रहा है भाई? जब क्वेश्चन में बोल दिया है दिशा निर्देश में कि 30 से 40 शब्द में ही जवाब देना है, तो उतना ही में देना है। एक्स्ट्रा का 40 शब्द लिख के हम अपना समय क्यों बर्बाद करें? इसीलिए क्वेश्चन का जवाब जितना शब्दों में पूछा है, उससे 30 से 40 या 30 भी रहेगा चलेगा, 35 भी रहेगा चलेगा, ठीक है ना। 40 की जगह 45 हो जाए चलेगा, लेकिन 60 शब्दों में दे दो, 70 शब्दों में दे दो, यह नहीं ना चलने वाला है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होगा भी नहीं, ठीक है ना। ऐसा नहीं कीजिएगा। और जो भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि बच्चा क्या करता है कि जो 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन रहेगा उसमें बढ़ा के लिख देगा, और जो 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन है जहाँ पे आपको जवाब देना है 120 से 150 शब्दों में, 100 से 150 शब्दों में आपको जवाब देना है, तो वहाँ पे आप क्या करते हैं, 70 से 80 शब्दों में जवाब देते हैं। भाई कैसे नहीं नंबर कटेगा? कटना तय है, क्योंकि जब एग्जामिनर आपको बोल दिया है कि 120 से 150 शब्दों में उत्तर दीजिए, आप 70 शब्दों में उत्तर दीजिएगा, तो नंबर आपको कटेगा कि नहीं कटेगा? कटना ही है। इसीलिए जितना मैं बोला है, जितना शब्दों में जवाब देने के लिए कोशिश कीजिए कि उतना शब्दों में जवाब दे। शुरू का 2-4 लाइन ठीक रहना चाहिए, अंत का 2-4 लाइन ठीक रहना चाहिए। बीच में आप थोड़ा बहुत अब इधर उधर भी कर देते हैं, चलेगा। इसीलिए चलेगा कि एग्जामिनर जो कॉपी चेक करता है, तो उसको भी तो पैसा चाहिए ना भाई। आप पैसा उसे कॉपी पे ही मिलता है कि आप कितना कॉपी चेक किए हैं। तो वह भी शुरू में 2-4 क्वेश्चन ढंग से चेक किया, देखा कि बच्चा ठीक है, अच्छा लिखा है, हैंड राइटिंग बढ़िया है, तो आपको नंबर अच्छा मिलेगा, ठीक है ना। तो आप अपने हैंड राइटिंग पे काम कीजिए। जिस क्वेश्चन का जवाब जितने शब्दों में पूछा जाए, उतने शब्दों में ही जवाब दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। हैंड राइटिंग पे पहले आप वर्क कीजिए, क्वेश्चन एक भी नहीं छोड़ के आना है। कॉपी इस तरह से लिखना है कि कॉपी आपका अट्रैक्टिव लगे, ठीक है। एग्जाम में एक भी क्वेश्चन मत छोड़िए।
और तो और साथ ही आप ब्लैक एवं ब्लू पेन से ही लिखिए, दूसरा हरा या लाल पेन का उपयोग नहीं कीजिए। यही सब तरीका है दोस्तों। यह सब करके आप अपने नंबर को और भी बेहतरीन कर सकते हैं, 100 में 100 कर सकते हैं, यह सब लगा के। ठीक है दोस्तों, चलिए आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ दोस्तों एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। इससे हम लोगों को दोस्तों मोटिवेशन मिलता है और आज और भी तरह तरह का वीडियो जो भी हमें आप लोगों के लिए अच्छा लगेगा वो हम बनाते रहेंगे। मिलते हैं फिर से किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।